मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। हुकूमत कल जा रही है, हुकूमत परसों जा रही है, हुकूमत 2 महीने में। रेवोल्यूशनरी बनने की कोशिश कर रहा है, खुद दुम दबा के भगौड़ा होके लंदन बैठा हुआ है और वहां बैठ के वो समझ रहे हैं कि इनकलाब आ जाएगा। ये माफिया है, इनका असल ठिकाना जेल में है। सेनेट इलेक्शन के लिए अभी से रेट लगना शुरू हो चुके। सब मालूम है इलेक्शन के लिए कौन सा लीडर पैसे लगा रहा है। एक भगौड़ा लीडर लंदन में बैठकर इनकलाब लाना चाहता है। वजीर आजम इमरान खान ने मुखालिफिन का लफ्जी रिमांड ले लिया। कहा करप्शन को रोकने की तरामीम के मुखालिफ कौम के सामने बेनकाब होंगे। पीटीएम ने फेल होना ही था। इन्होंने पहले दिन से पार्लियामेंट को एनआरओ मांगने के लिए इस्तेमाल किया। ऑपोजिशन अगर मेरी तारीफ करे तो अपनी तौहीन समझूंगा। फॉरेन फंडिंग में स्क्रूटनी हुई तो तहरीके इंसाफ के अकाउंट शफाफ निकलेंगे। चैलेंज करता हूं, ये जमातें 1000 अकाउंट्स की तफसीलात भी नहीं दे सकती। फजलुर रहमान मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल करके अरबपति बने। जो ये लानत है कब्जा ग्रुप्स की, गरीबों की जमीनें कब्जा करना, सबसे बड़ा लाहौर का कब्जा ग्रुप जिसकी पुश्त पे पिछड़ा वजीर आजम और उसकी फैमिली खड़ी थी। मैंने बड़ा महल गिरते देखा। लोग कहते हैं ना तब्दीली क्या है, ये है तब्दीली। लाहौर के सबसे बड़े कब्जा माफिया की पुश्त पर नवाज शरीफ थे। लोग पूछते हैं तब्दीली कहाँ है, तो कब्जा ग्रुप के महल गिराना तब्दीली है। वजीर आजम इमरान खान की खोखर पैलेस गिराने पर उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद। कहा मरियम नवाज ने गैर कानूनी खोखर पैलेस पर खड़े होकर कब्जा माफिया से इज़हार यकजहती किया। खुद को मुस्तकबिल का लीडर कहने वाली मरियम नवाज कब्जा माफिया की हिमायत कर रही है। नून लीग दौर में हर सियासी रहनुमा ने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए। जब मुल्क का एक वजीर आजम कब्जा ग्रुप्स की पुश्त पनाही करेगा तो बाकी किसी को कौन रोकेगा। बड़े बड़े डाकू और कब्जा माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा। ये भी बोले मैंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। चंद दिन पहले 12 रात में रेगुलर हो सकता है, तो फिर हमारा घर जो ऑलरेडी था उसको किस कानून के तहत कराया गया? वो सरकारी जमीन जो कब्जे में थी उसको रिट्रीव कराया गया है। किसी प्राइवेट जमीन को हाथ भी नहीं लगाया हुकूमत पंजाब ने, ना किसी दूसरे इदारे ने। कौमी असेंबली में अफजल खोखर और बाबर अवान आमने सामने। लीगी रहनुमा ने अपना घर गिराए जाने पर तहरीक इस्तेहकाक पेश कर दी। जमान पार्क और बनी गाला की अराजी की तहकीकात का मुतालिबा। कहा बताया जाए हुक्म इम्तिना के बावजूद मेरे घर पर हमला क्यों हुआ। बाबर अवान का भरपूर जवाब। तहरीक इस्तेहकाक को मुस्तरद करते हुए बोले ऐसा कोई कानून नहीं जो किसी मेंबर को सरकारी जमीन पर कब्जे की इजाजत देता हो। जिस हुक्म इम्तिना का हवाला दिया गया वो खारिज हो चुका। कार्रवाई रात में नहीं दिन दिहाड़े की गई। अफजल खोखर को जवाब देने की इजाजत न मिलने पर लीगी अरकान का शोर। स्पीकर डाइस का घेराव। शाहिद खखन अब्बासी बोले इस्तेहकाक कमेटी घर गिराने का मामला नहीं देख सकती तो क्या देखेगी। स्पीकर भी फरीक बन चुके। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर मरियम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती है करप्शन के झूठे नारे लगाने और दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले खुद करप्शन के बादशाह निकले। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गवाही दे दी कि 2 सालों से पाकिस्तान करप्शन की दलदल में धंस रहा है। इमरान खान ने सच कहा था वजीर आजम करप्ट हो तो हर तरफ करप्शन ही करप्शन होती है, मगर बंदा ईमानदार है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सिंध हुकूमत ने रोशनियों के शहर को खंडरात बना दिया। इनकी कोशिश है कि कराची पैकेज कामयाब ना हो। कोरोना में भी सिंध हुकूमत ने वफाक की मुखालफत करके मुआशी बहरान पैदा किया। सूबाई हुकूमत अपने हिस्से की गंदम रिलीज न करके आटे के बहरान की भी सबब बनी। अब ये कराची पैकेज में रोड़े अटका रही है। हीले बहानों से बंडल आइलैंड मंसूबे में रुकावटें पैदा कर रही है। ये भी कहा पीडीएम ने अपने मफादात के लिए नाटक रचाया, इसलिए उन्हें पजीराई नहीं मिली। चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में वोट की खरीदो फरोख्त ना हो। प्लीज आप रूल्स के मुताबिक बात करें, इस तरह बात ना करें। आप ये किस तरह बात करते हैं? आपको कोई तरीका से बात करें आप।
आप भी तरीके से बात करें। आप मिनिस्टर रहे हैं, आप अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, इस तरह बात करती है कोई? स्पीकर कौमी असेंबली ने लीगी रहनुमा अहसन इकबाल को झाड़ पिला दी। ब्रॉडशीट पर ऑपोजिशन की सप्लीमेंट्री सवाल की दरखास्त, इजाजत न मिलने पर अहसन इकबाल का एतराज। स्पीकर असद कैसर ने कहा, आप बात किस तरह कर रहे हैं? आप खुद विफाकी वजीर रह चुके, खुद को प्रोफेसर कहते हैं, क्या बात करने का यह तरीका होता है? मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने बताया, ब्रॉडशीट के साथ फिलहाल कोई मुआहिदा नहीं, हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, किसी को इजाफी रकम फराहम नहीं की गई। जो टोटल इसके ऊपर अखराजात हुए हैं, अगर आप उनका मुआवजा करें माजी में की गई इस किस्म की एफर्ट से, सो ऑन वन साइड में इमरान खान दौर में सिंध के वसाइल पर कब्जों की कोशिशें हुई। वजीर आजम को इल्म नहीं, सिंध पाकिस्तान का लाजमी जुज़्व है। वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं, वजीर आजम ने साबित कर दिया वो सिर्फ 2 सूबों के वजीर आजम हैं। माजी में इमरान खान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स लहराते थे। मुर्तजा वहाब बोले, खान साहब दुरुस्त कहते हैं कि सिंध किसी गासिब और सिलेक्टेड का नहीं हो सकता। साबित हो गया, वजीर आजम को सिर्फ सिंध से नहीं, पूरे मुल्क के अवाम से कोई लेना देना नहीं। सेनेट में ऑपोजिशन के नैब परवार, ऐवान बाला में शोर शराबा। लीगी सेनेटर जावेद अब्बासी ने कहा, ये बताएं अदालती केसेस में प्ली बारगेन के जरिए कितने पैसे जमा कराए। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, वजीर आजम और हम प्ली बारगेन के खिलाफ है, ये क्लम का टीका है जिसे खत्म होना चाहिए। इमरान खान के 2 साला दौर में नैब ने 390 अरब रिकवर किए। साबका अदवार में एनआरओ मिला, एवन फील्ड और दीगर असासों को छुपाया गया। ताज़ा तफसीलात नैब हेडक्वार्टर्स और रायवेंट से मिल सकती हैं। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर बोले, यह क़यामत की निशानी है कि जावेद अब्बासी जैसा शख्स नैब पर बात कर रहा है। वजारत कानून ने नैब की रिकवरी से मुतल्लिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अगर आप उनका मुआवजा करें माजी में की गई इस किस्म इस्तीफों की बात करने वाली पीटीएम लॉन्ग मार्च से भी भाग गई। मोमिन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मरियम नवाज कब्जा ग्रुपों के घर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। वजीर आला पंजाब की मोमिन खसूसी फिरदौस आशिकाबान कहती हैं, अपोजिशन हर महाज पर शिकस्त के बाद अब अपने जख्म चाट रही है। पीटीएम के इस्तीफों का ढोंग इनके गले पड़ चुका। जाली राजकुमारी, सिंध का शहजादा और मौलाना पुरानी तनख्वाह पर वापस आ चुके। जाली पायलट्स लाइसेंस स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। सिविल एविएशन के 5 अफसर और 1 पायलट गिरफ्तार। डिप्टी डायरेक्टर FIA के मुताबिक 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुश्तबा लाइसेंसेस के हामिल 141 पायलट्स में से 102 का ताल्लुक PIA से था। 28 के लाइसेंस मुअत्तल जबकि 7 के मनसूख किए गए। उधर कौमी एयरलाइंस का खसारा 500 अरब तक पहुंच गया। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कौमी असेंबली में तहरीरी जवाब, बताया PIA को 15 साल में 499 अरब 75 करोड़ का खसारा हुआ। मलेशिया में रोका गया PIA का तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। लीजिंग कंपनी से मामला तय होने के बाद तैयारा कुआलालंपुर से वापस आया। तैयारे पर 173 मुसाफिर भी मलेशिया से इस्लामाबाद पहुंचे। बोइंग 777 को 2 दिन कबल PIA के हवाले किया गया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 2 रोज़ा दौरा कतर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद उस्सानी और कतरी अस्करी क़यादत से मुलाकातें। कतरी क़यादत की तरफ से बाहमी स्ट्रेटेजिक नौइयत के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के आज़म का आदा। आर्मी चीफ ने अहमद बिन मोहम्मद मिलिट्री कॉलेज की पासिंग आउट परेड का मुशाहिदा भी किया। वजीर आला पंजाब से अरकाने पंजाब असेंबली की मुलाकातें। वजीर आला पंजाब की मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। उस्मान बुज़दार ने कहा, PDM का गैर फितरी इत्तिहाद अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका। PDM मुंह के बल जागिरी। माजी में सब्ज बाग दिखाने वालों ने अवाम को हमेशा धोखा दिया। वजीर आला पंजाब से खवातीन अरकाने पंजाब असेंबली की भी मुलाकात।
महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए इक़दामात नागुज़ीर हो चुके। अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवामी जमात है, हर फोरम पर अवामी मसाइल उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। चौधरी परवेज इलाही बोले आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में काफ लीग पूरे पंजाब से हिस्सा लेगी। अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। डीजल की कीमत में 10 रुपए और मट्टी का तेल 7 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। फ्रंट लाइन वर्कर्स की कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां मुकम्मल। पीआईए का खुसूसी तैयारा कल 5 लाख वायर्स लेकर बीजिंग से पाकिस्तान पहुंचेगा। उधर मुल्क में कोरोना मजीद 40 जिंदगियां ले गया। 1644 नए केसेस रिपोर्ट। बिलावल हाउस कराची में खुशियां ही खुशियां। बेनजीर भुट्टो की साहिबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने जिंदगी का नया सफर शुरू कर लिया। महमूद चौधरी से निकाह हो गया। बिलावल हाउस में तकरीब सजी। दोनों खानदानों के करीबी अफराद और रुफका की शिरकत। और सवाल किसी भी मौजू पर हो जवाब देंगे डॉक्टर आमिर लियाकत। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है आमिर ऑनलाइन। उलमाए कराम कुरान और हदीस की रोशनी में नाज़रीन की रहनुमाई करेंगे। कोई भी जिंदगी की उलझन हो सुलझाएंगे। टेलीफोन कॉल्स और ईमेल्स का जवाब भी दिया जाएगा। प्रोग्राम 1 फरवरी से हर पीर, बुध और जुमे की रात 7 बजे देख सकेंगे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।